तेज न्यूज जालौर पत्रकार मानदास जालौर सांचौर जिला के भद्रूना 120 के व बिजली हाउस के आगे समस्या को लेकर किसान ने धरना दिया। किसानों का कहना है कि हमारी फसलें जल रही है पर बिजली विभाग कोई ध्यान नहीं देते हैं। किसानों को 4 घंटे ही बिजली देते हैं। गो भी कटाकटी करके हमारे जले हुए ट्रांसफार्मर भी टाइम पे नहीं देते हैं। 3 दिन में बदली करने का नियम है और 10 दिन में भी नहीं बदल रहा है और हमारा बिल 1 दिन लेट हो जाता है तो पेनल्टी लगाते हैं और कई लोगों ने डिमांड भरे हुए हैं। 10 साल हो गया है पर अभी तक कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग पूरी की जाए और हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कैसे सूखेंगे? 6 घंटा लाइट चाहिए हमारे को, लाइट चाहिए 6 घंटा दिन में, वो भी दिन में। तो अभी क्या बोला इन्होंने बोला है कि हम व्यवस्था करें, अभी हमारे को जवाब देंगे 4 बजे तक। अभी तक 4 बजे तक पूरा स्टाफ आ रहा है बाहर से। अब हम 1 2 3 दिन रुकेंगे, बैठे ही रहेंगे बस। अपने को चाहिए पूरी बिजली। हम तो ये कह रहे हैं साहब 1 मिनट 220 साहब एक्शन साहब, हमको पूरी बिजली दो, हमारी इलेक्ट्रॉन कोटा पूरी चाहिए, नहीं तो हम अंतर लगे हुए जंपर उड़ा देंगे। या फिर ये आज का समाधान हमें मंजूर नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ना, ये वार्ता हमें मंजूर नहीं है। हमारा ट्रांसफार्मर स्वीकृत है, वैरायटी में नंबर लग चुका है और नंबर अभी चालू मतलब 23 में था, नहीं लग पाया तो 24 लग गया। 24 की आज तारीख कौन सी हो गई? अब ये ट्रांसफार्मर कितने दिन से आएगा हमारा? 25 में आई है सर। 25 तारीख है 2025 में। 2025 में मंजूर नहीं है और वहाँ भी ताला ठोक सकता है मैं बैठ के। आगे के बाद क्योंकि इस प्रकार ये ढिलाई हुई तो अपना भी प्रसाद कंपनी कहती है ना, ये ढिलाई क्यों है? मेरे अंडर में ये जो मोटा मुद्दा चल रहा है ना कि ट्रांसफार्मर सेक्शन करो फटाफट भादोड़ा के लिए, सातों की बात नहीं कर रहा मैं भी, भादोड़ा के ट्रांसफार्मर सेक्शन हो गया उसको फटाफट मंगाओ। ये बड़ा मुद्दा है ना। तो एक मैं बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझूंगा कि अभी वर्तमान में जैसे भी ट्रांसफार्मर भी आया ना अपने पास नया, तो भी भादोड़ा की कैपेसिटी भी 230 एम्पियर की देने। आप लोगों को बोलो सुनो, इसमें किसी ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है। हम दे भी रहे थे 1 महीने पहले, हम दे भी सकते हैं 230 एम्पियर और ये 230 एम्पियर आपकी जो वर्तमान की डिमांड है ना उसके लिए बराबर है, उसमें अभी कोई कटौती नहीं होगी 230 एम्पियर। लेकिन सांचौर से 160 एम्पियर अनलोड हो रहा है, तो उसको अगर आप बड़ा ट्रांसफार्मर लगा भी दोगे आज की डेट में तो फायदा क्या है? तो लाइट तो आगे लाइट सही है, कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी है अपनी भाई नहीं है मुझे बता। अरे ओ साहब इनकी बात सही है, मैं सही बोल रहा हूँ। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि आप बैठाओ 160 से आप बड़ा है न्यू कनेक्शन पूरे हैं, आप उसमें से कटौती कर रहे हो। आपके घर नया नया आ भी जाएगा, लग भी जाएगा। आगे से पानी आएगा ही नहीं तो देंगे। आप व्यवस्था करो साहब, ये सब आपकी है तो आप उठाइए, इसका थोड़ी क्लियर होगा। मैं कह रहा हूँ अभी 230 मीटर अलो हो जाए ना तो लो, मैं भी आपके सामने ब्रैकेट चालू सही है, बोलो। हाँ राइट, ये भी सांचौर वाले भी इसलिए कुछ बता रहे हैं इनका उधर से बीमार पे जो पहले जरूरी है। समझे आप बोलना ही तो है इधर कहाँ से समस्या आ रही है? आज से 20 दिन पहले तो एकदम सही चल रही थी, तो इनके कहाँ से समस्या आ रही है? लोड बढ़ने के कारण जो रबी सीज़न के अंदर लोड जो बढ़ा है उस कारण से समस्या पैदा हुई है। हमने जो है ट्रांसफार्मर स्वीकृत करा लिया है
लेकिन ट्रांसफार्मर स्वीकृत कराने पे भी जैसा अगर भादरना में ट्रांसफार्मर लग जाता है, लेकिन आगे से सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से नहीं मिल पाएगी। 160 एम्पियर जो लिमिट बना रखी है बस वही मिल पाएगा। तो समस्या तो ये दोनों जगह की है भाई, सांचौर में भी ट्रांसफार्मर लगे और बीनमाल में भी लगे। अब दोनों जगह ट्रांसफार्मर स्वीकृत हो चुके हैं, दोनों जगह ट्रांसफार्मर स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन अब इसको लाने का प्रयास हमारे विभागीय तौर पे भी हो रहा है और आप लोग भी जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पर जो आए हुए हैं वो भी अपने प्रयास करें और ट्रांसफार्मर को जल्दी से स्वीकृत कराएं। जैसे ही ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ आएगा तो हम 1 महीने के अंदर उसको लगा देंगे। अभी ट्रांसफर की समस्या है या लोड की समस्या है? लोड की समस्या तो है ही, लोड बड़ा है तो फिर ट्रांसफार्मर आएगा। लोड रबी सीजन में क्योंकि फसल पर इन्हें बोल रहे जो इनकी जो क्षमता है वो तो पूरी बिजली मिल नहीं रही है, तो फिर ट्रांसफर की तो बात ही नहीं आती। 15 दिन की पहले की जो आप बात कर रहे हैं तो उस समय 3 ब्लॉक में सप्लाई दी जा रही थी। अभी गवर्नमेंट का आदेश हो गया कि 2 ब्लॉक में 2 सप्लाई, तो 2 ब्लॉक में देने की हमारे पास क्षमता है नहीं। क्षमता इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर आएगा, वो लगेगा, उसके बाद फिर हम आपको पूरा बिना कटौती के सप्लाई आपको देंगे। कुल मिला के प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की तो या सरकार की? प्रशासन की तो इसमें क्या लापरवाही है? तो सरकार की है, जो कहीं न कहीं तो है, दोनों में से एक का। यहाँ फिर किसानों की समस्या। भाई हम तो हमारा प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं। भाई हमने ट्रांसफार्मर स्वीकृत कराना था, हमने प्रपोजल भेजा और वो स्वीकृत भी हो गया। अब उसके स्वीकृत होने के बाद सीएमडी साहब ने ट्रांसफार्मर अलॉट भी कर दिए। अब वो पूरे राजस्थान को अलॉट किए, तो उसमें जो प्रायोरिटी के हिसाब से हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर आना है वो उसमें अभी समय लग रहा है। तो जब समय लग रहा है तो फिर उसके अब जब 3 ब्लॉक में उसका समय लग रहा है, पहले 2 ब्लॉक में सप्लाई दे रहे थे तो सरकार ने कहा था कि भाई वापस से 3 ब्लॉक में करो जब तक कि समस्या का समाधान नहीं होता, जब तक ट्रांसफार्मर नहीं आता। तो ट्रांसफार्मर नहीं आया तो हमने 3 ब्लॉक में चला दिया सप्लाई। अब 3 ब्लॉक में बाद फिर आदेश आया कि वापस 2 ब्लॉक में करो। तो जब 2 ब्लॉक में करेंगे तो समस्या आएगी क्योंकि हमारे पास क्षमता ही नहीं है। भाई आप भाई हमारे पास 8 रोटी है तो 4 रोटियां हमें देनी है। भाई सुबह के टाइम 4 रोटी, फिर शाम के टाइम 4 रोटी। अब आप कहोगे 8 रोटी पूरे सुबह के टाइम में दे दो, तो वो हमारे पास क्षमता है ही नहीं कि 8 रोटी हम एक साथ सुबह बना दें। तो हमारे पास जितना क्षमता होगी हम उतना ही दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जो सांसद से एक्शन साहब आए थे, इनसे बात करते हैं। सर, अभी जो इन्हों का जो धरना था किसानों का, तो इन्हों को आपने क्या कहा? इनकी समस्या दिन में 2 ब्लॉक सप्लाई की थी, वो हम चल रही है, 2 ब्लॉक में दे रहे हैं। बड़ी लोड शेडिंग की प्रॉब्लम थी तो वो हमारे यहाँ से होती नहीं है। और ट्रिपिंग की भी समस्या थी, वो भी हमारी नहीं है। डिस्कॉम लेवल पे बात करके वो समस्या सॉल्व की जाएगी। थोड़े इनके लोड की प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे हैं कि जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार लोड नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए भी हमने इनको पूरा आश्वासन दिया है कि आपको आपकी क्षमता के अनुसार आपकी सप्लाई पूरी दी जाएगी। और पूरे किसान इस बात पे एग्री हैं, मान गए हैं। और बाकी इनका सोमवार को बुला के हम पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। सर, तो इससे 10 दिन पहले तो सही चल रहा था, 10 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ सर? 10 दिन पहले इतना लोड आया नहीं था। एग्रीकल्चर रबी की फसल 10 दिन से पिछले 15 दिन पहले बारिश हो चुकी थी, इसलिए बारिश के असर की वजह से किसानों को पानी की इतनी आवश्यकता नहीं थी। अब पिछले 10 दिनों में ही लोड बढ़ा है, तो लोड सांसौर जिले का पूरा ही बढ़ा हुआ है। यहाँ पे अभी जो क्षमता है की कमी होने की वजह से हमारे ट्रांसफार्मर की कमी है, वो सेंक्शन हो चुका है। और वो जैसे ही ऑगमेंटेशन हो जाएगा उसका, तो इनकी क्षमता की कोई कमी नहीं आएगी, इनको पूर्ण रूप से पूर्ण सुचारू सप्लाई दी जाएगी। सर, एक धरना था तो इनमें फिर अब क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ? इसका कल सुबह ब्लॉक शेड्यूल बना के सप्लाई को सुचारू करवा देंगे। सर, तो ऐसा कई जो बिल लेके आए हैं और 6 महीने से भर रहे हैं और उनका मीटर तक आज तक नहीं लगा हुआ, उसका क्या है? उसमें कुछ जगह पर डिस्प्यूट पड़ा हुआ था, उसमें कनेक्शन करने दिए नहीं। अब ये बिल लेके आए, देख के उसको सुधार करवा देंगे। नहीं सर, बिल तो वो भर रहे हैं, तो रीडिंग भी आ रही है, वो कहाँ से? नहीं, बिल भर रहे हैं, वैसे मेरे पास कोई केस नहीं आया। तो मेरे पास आज ये, मैं इसमें वीडियो में बताऊंगा, तो मैं ला के बता दीजिएगा, उसको सुधार करके ठीक करा देंगे। पर सर वो 6 महीने से बिल भर रहा है। तो बिल क्यों भर रहा है वो? हाँ, वो भर रहा है और पीछे से प्रेशर बोल रहे हैं, इसलिए। ना कोई प्रेशर नहीं है, आके मेरे पास ले जाना, ठीक करा देंगे। हाँ सर, तो अभी इसका कुल मिला के समाधान क्या निकाला? ये भादुरना का जो भी समस्या है उसका, हाँ, तो इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि भादुरना की वर्तमान में कह रहा हूँ, हाँ, जब ट्रांसफार्मर नहीं लगा ना नया, हाँ, तो भी इसकी कैपेसिटी 230 एम्पियर की है। हाँ, भले अभी 230 एम्पियर सांचौर अलाउ कर दे हुए, हाँ, तो मैं इसी सेकंड में आपको दे दूँ। ये बात बहुत अच्छी है ना, अय्यन साहब ने बताई है कि जो ट्रांसफार्मर की कोई टेंशन है नहीं, जो आगे से लोड नहीं आ रहा है। सांचौर की कैपेसिटी नहीं है कि वो ओवरलोड हो रहा है। हाँ,
और सांचौर की भी प्रॉब्लम तब सोल्व होगी जब वहाँ ट्रांसफार्मर आ जाएगा नहीं। कुल मिला के ट्रांसफार्मर की सांचौर की सबसे पहला तो रिक्वायरमेंट 1 साल पहले जो हुआ था सेक्शन, तो अभी तक आया नहीं। सैंक्शन लेटर मिल चुका है लेकिन अभी तक आया नहीं है। अभी कितना टाइम लगेगा? उसके लिए हम कुछ अभी कह नहीं सकते, हाँ लेकिन आगे से जैसे ही सैंक्शन होता है, मतलब सैंक्शन तो हो चुका है, तो जैसे ही वो भेजता है तब उसके बाद। सर जी एक पॉइंट है, जैसे आपको मालूम है कि हर सीजन में ये प्रॉब्लम होती है, तो उससे पहले आपकी कोई तैयारियां रहती है? देखो मेरी बात सुनो, जब ये ओवरलोड होने लगा ना, जब भी भदोना चाहे 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, तो हम उसी टाइम प्रपोजल बना के मैंने भेज दिया था। जी सर। उसी का रिजल्ट है कि सैंक्शन मिल गई ट्रांसफार्मर की, जो मैं लेटर दे चुका हूँ आपको। तो ये हमारा काम यहाँ तक है कि जो भी ओवरलोड हो रहा है ना, तो हम हमारा प्रपोजल बना के भेजे, आगे वालों को सही लगता है, सही लगा तो उन्होंने उसकी सैंक्शन दे दी ट्रांसफार्मर की, मेरा काम पूरा हो गया। ओके, अभी लोड कम है। मानदास तेज न्यूज से आज जो 132 केवी जीएसएस के ऊपर जो धरना दिया है, और ये देख लो किसान संघ ने, और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कभी भी एफआरटी वालों को कॉल करते हैं तो टाइम पे एफआरटी वाले आते नहीं है, और जब आते हैं तो जब कोई भी हादसा होने के बाद आते हैं। और रही बात ट्रांसफार्मर की, जब भी ट्रांसफर बदली करना हो तो उसके लिए ये 72 घंटे का इनका जो टाइम पीरियड है, जो वो टाइम पीरियड निकलने के बाद भी 5 से 7 दिन लग जाते हैं, फिर भी देते नहीं है। और ये जो इन्हों का कहना है कि जो रिश्वत देते हैं 5-7 हजार तो मिल जाता है, नहीं तो वो जो आता रहता है और जाता रहता है, तो उन्हों का पूरा दिन इसी में सुलझ जाता है। तो कुल मिला के देखिए तो ये घोर लापरवाही है बिजली विभाग की। ये है देवड़ा का नरेंगाराम वर्धा जी राजपुरोहित, ये देखो, और इन्होंने ग्रुप में दिया था, पर आज तक है बाकी 4 कनेक्शन हो गया, इनका 500 बाकी रह गया, और अभी जवाब नहीं दे रहे। पोल वोल लगा दिया है और बाकी सब सामान बाकी है अभी तक। ये देखो ओखाराम समनाराम बिल अंबा का गोलिया, जो इनकी रसीद है 22 से 22 की, और इससे 22 की है भैया, 22 सिरने है, और एक 13 की है फाइल बना ली है, और ये 2013 में जनवरी को, और ये आज से पूरे 10 साल हो चुके हैं, पर अभी तक नहीं। और जो बात कर रहे हैं कि SC/ST को हम जल्दी देंगे, SC/ST को जो इतना साल लगा रहे, तो फिर जनरल वाले तो बैठे रहो, ये स्थिति देख लो है। और ये जहाज से आबा का गुड़िया का, तो इन्हों का जो एक ऐसी समस्या है, जो ये हकीकत में एक आज तो आज कितना साल थी चालू है तारे? 10 साल थे। 10 साल थी। અને ડીપી બળોલી कितना साल थी? 4 મહિના हो गए। 6 મહિના हो गए। અને લાઈટો બિલ ભરી રહ્યો? ભરે રહ્યો। તાર કતરો બિલ આવે રહ્યો? આવે મહિના 2 ભરો બો કરો। ઈયો તો પણ આ આતરો કહેણો તો કે લાઈટ નહીં આવતી તો બિલ કાઢનો આવે રહ્યો। ઘરે આબો કરે બિલ ભરબો કરો। ઘરે આવે તો એક કોંગ્રેસ સરકાર ક્યું તો કે માફ है बराबर 2 યુનિટ तो હવે ગામ તો વસી ભીગારી આયારા જો થાર તો ગતું ને માથે એક રીડી ની ભરી તો નહીં તો બિલ કાઢનો આવે તો અતરો તે કદી પૂછ્યું? ओ नहीं पूछे। हाँ? नहीं पूछे। तो पूछनो तो साहब के मैं आज दिन तक मार लाइट तो आई नहीं है, અને માર બિલ આવી રહ્યો है રીડિંग વના કાઢનો આવી રહ્યો। घरे आबो करे महीने बिल हाँ भरबो करो। तो थार पास कोई बिल है बन्नी सबूत है पड़े? सब है फ्री। ठीक है। कौन नाम है थारो? दोनाराम ओखा जी। दोनाराम ओखा जी। ठीक है। ये हमारे भगवान राम जी आए किसान नेता, तो इनसे बात करते हैं और सर से बताइए। ये किसानों की समस्या है, बिजली की बार बार कटौती हो रही है, इससे किसान परेशान है। और रात को बिजली देते हैं, आधा घंटा बिजली आई फिर कट जाती है, फिर किसान उठ के चालू करता है फिर कट जाती है, इस प्रकार बार बार ट्रिपिंग आती है। इन अधिकारियों को फोन करते हैं तो क्या LD एक्शन काट रहा है, लोड सेटिंग नहीं हो रहा है। पिछले साल इसी तारीख को हमने धरना दिया था, वहाँ ट्रांसफार्मर इन्होंने अतिरिक्त स्वीकृति भी दी थी, लेकिन वो ट्रांसफार्मर या लगा या नहीं लगा, लेकिन किसान दुखी है। इनको हमको चाहिए लगातार 6 घंटे बिजली, जिसमें कोई ट्रिपिंग नहीं हो, और दिन में बिजली चाहिए। सारे फीडरों पे उस हिसाब से दिन को बिजली देनी चाहिए, ताकि किसान, अब इनकी फसलें बड़ी हो गई है, रात को उठ के इस इतनी ठंड के अंदर फुवारा फेरना बहुत मुश्किल काम है, लोग बीमार होते हैं, इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, किसान की मौत भी हो सकती है। इस प्रकार ये अधिकारी आज सरकार ने 13 तारीख तक
अवकाश घोषित किए विद्यालय में ठंड ज्यादा पड़ने की वजह से। अधिकारियों को ठंड लगती है, टीचरों को ठंड लगती है, तो किसान को ठंड नहीं लगती क्या? वो भी तो अधिकारी भी तो इन किसान के पेट से ही पैदा होकर गया है, तो वो ये नहीं सोचते कि भाई ये किसान दुखी है, ये रात को इस उम्र के व्यक्ति उठ करके अगर फव्वारा फेरने जाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी, ये उनको सोचना चाहिए। और हम सारे किसानों को समय पे बिजली दे, नियमित 6 घंटे बिजली दे और बिना काट साट के दे। और किसानों ने डिमांड भर दिया, उनके बिल जारी कर दिए, सामान नहीं दिया और बिल जारी हो गया। यहाँ कागजों में चालू बोल रहा कनेक्शन, जबकि मौके पे उनके पास कुछ नहीं दिया। इस प्रकार का भी यहाँ ये व्यवस्था हुई है। ट्रांसफार्मर जल जाता है, 15 दिन तक काश्तकार इंतजार, तब तक तो सीजन चली जाएगी, फिर किसान को क्या फायदा? इस प्रकार ये व्यवस्था है, उसमें सुधार किया जाए। नहीं किया तो इस आंदोलन को पूर्ण रूप से हम विस्तार देंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन के तौर पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अय्यन साहब, तो उन्होंने क्या कुछ कहा? अभी जो अय्यन साहब ने आके वार्ता की, उस वार्ता में कोई ठोस बात नहीं है। अभी जो 220 सांचौर से आए और भीनमाल से भी आए, वो कह रहे हैं कि भी रास्ते में आकर के हमारी पूरी बात सुनी जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम गेट के ताला लगा करके वही धरने पे बैठ रहे। अभी कौन से अधिकारी आ रही है? यहाँ एक्शन दोनों आ रहे हैं और अय्यन साहब आके गए, वार्ता की है, लेकिन उनकी बात में भरोसा नहीं है कि वो उसका समाधान कर सकते हैं। एक्शन आकर के इसका समाधान करे तो हम मान लेंगे। तो हाजोर थी भी एक्शन आ रही अपने बिजली देवा वालों भी एक्शन एक अय्यन एक्शन भितमर दिया रहे अपने डर अय्यन साहब तो बैठ ही मेरा तो अपना कोई बड़े नहीं कि मोर पे वे तो मुदम तो अपने इन चीज में ये है कि थान हो जिन्होंने लाइट तरवर हरु दो रखना होगा तो मेरे को कहते बदारो नहीं तर मैं रात रे आटे बदारी जर जाए जर वेने बदार वारो हुंकारो दीतो तो बदार नहीं की कर हमें वे होई ने एक्शन ऐसी बैठा ही टेबल माथे जे बनारे वो बदार वारो हुंकारो लेन वे होई आवी हमें आ थोड़ी ताकत थी आवी नहीं देवारे हारू पोरे ओने बे हो एम्पियर लाइट देता और देता 200 અને એની ઓણ કતરી કીધી 150 કીધી 150 કીધી જર લાઈટ કટવા ડૂકી હવે લાઈટ किसानों को चाहिए। लाइट के बिना फसल भी नहीं होगी। इस साल लाइट की आशा ज्यादा रखते हैं क्योंकि बरसात अच्छी हुई थी तो लोगों ने फसल भी ज्यादा बोई कि भाई बारिश अच्छी हुई है तो लाइट भी मिलेगी, अपन को फसल अच्छी पक जाएगी। तो इसके लिए किसानों को एक तो दिन में पूरी लाइट दिन में दी जाए, रात को ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, पड़ रहा है तो सप्लाई को पूरी दिन में दी जाए। और उसके बाद में सभी ये व्यवस्था है, बिल की व्यवस्था है तो वो टाइम पे नहीं हो रही है, ठेका पद्धति है तो सही नहीं है। एक में समस्या है कनेक्शन लाइट मिलनी चाहिए टाइम पे और किसानों को कनेक्शन 2-2 साल हो गए कनेक्शन नहीं मिले। बाकी का बिल की ठेकेदारी है तो वो बिल कहीं डाल देते हैं तो किसानों को क्या पेनल्टी भरनी पड़ती है। हमारे तो किसानों की समस्या का समाधान लेकर के आए, न कि हम विवाद करने के लिए आए। और कटौती, लाइट की कटौती अभी सीजन अभी शुरू हो गई है, अभी से कटौती होगी तो फूल कब तक पकेंगे और पकेंगे तो कैसे सूखेंगे। 6 घंटा लाइट चाहिए हमारे को, लाइट चाहिए 6 घंटा।